सादा कपड़ों में डीएम साहब ऑटो रिक्शा से जा रहे थे। पुलिस वालों ने रोकी और पैसा मांगी। फिर जो हुआ। क्या होगा अगर आपके शहर का सबसे ईमानदार डीएम सादा कपड़ों में ऑटो में सफर करता मिले और जब पुलिस उसे रोककर रिश्वत मांगे तो सच्चाई का ऐसा खुलासा हो जो पूरे सिस्टम को हिला दे। ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो आपको ईमानदारी, साहस और बदलाव की ताकत का एहसास कराएगी। जानिए कैसे एक साधारण लेकिन सशक्त डीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ दी और समाज में एक नई उम्मीद जगाई। अंत तक देखिए क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपकी सोच बदल देगी। पटना शहर के युवा और तेज तर्रार डीएम अजय वर्मा हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित रहे। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगती थी कि सरकारी फाइलों और कागजी रिपोर्टों में अक्सर जमीनी सच्चाई छुप जाती है। अजय वर्मा ने अपने प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान यह महसूस किया था कि जनता की वास्तविक परेशानियों को समझने के लिए खुद उनकी जिंदगी में उतरना जरूरी है। एक दिन जब उन्होंने अपनी टीम के साथ बैठक की तो उन्होंने पूछा, शहर में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मुद्दे कितने गंभीर हैं? अधिकारियों ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, साहब ऐसी समस्याएं तो हर जगह होती हैं, लेकिन हमें ज्यादा शिकायतें नहीं मिलती। यह जवाब अजय वर्मा को संतोषजनक नहीं लगा। उन्होंने सोचा, अगर शिकायतें नहीं आ रही तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है। शायद लोग डरते हैं या फिर उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने चुपचाप एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वह खुद एक साधारण नागरिक की तरह शहर का दौरा करेंगे और पुलिस व अन्य विभागों के व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे। अगली सुबह डीएम अजय वर्मा ने अपने रोजाना के जीवन से कुछ अलग किया। उन्होंने अपनी चमचमाती सरकारी गाड़ी, सायरन और सुरक्षा गार्डों को छोड़ दिया। उन्होंने साधारण सफेद कुर्ता पायजामा पहना, सिर पर एक पुरानी टोपी रखी और साधारण चप्पल पहन ली। उन्होंने घर से निकलने से पहले अपनी पत्नी को बताया, मैं आज जनता की असल स्थिति देखने जा रहा हूँ। किसी को मत बताना। उनकी पत्नी ने पूछा, आप ये कदम क्यों उठा रहे हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मैं सचमुच जनता का सेवक हूँ तो मुझे उनकी समस्याएं जानने के लिए उनके बीच जाना होगा। सुबह का वक्त था, सर्दी का मौसम था और हल्का कोहरा छाया हुआ था। डीएम साहब शहर के मुख्य सड़क की ओर पैदल चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ मजदूर ठिठुरते हुए चाय की दुकानों पर बैठे थे। वह एक दुकान पर रुके और चाय का ऑर्डर दिया। चाय वाले ने पूछा, साहब आप कहाँ से आए हैं? नए लग रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं बाहर से आया हूँ, यहाँ का हालचाल देखना चाहता हूँ। चाय पीने के बाद उन्होंने पास ही खड़े एक ऑटो को हाथ दिया और उसे रुकने का इशारा किया। ऑटो चालक ने गाड़ी रोकी और विनम्रता से पूछा, साहब कहाँ जाना है? डीएम साहब बोले, गांधी मैदान जाना है। वहां तक चलोगे? चालक ने कहा, बैठ जाए साहब। रास्ते में डीएम साहब ने बातचीत शुरू की। भाई दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है? चालक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, साहब यही 600 से 700 रुपये। लेकिन पुलिस वालों को रोज 100 से 200 रुपये देने पड़ते हैं, वरना ये लोग गाड़ी जब्त करने की धमकी देते हैं। ये सुनकर डीएम साहब को झटका लगा। उन्होंने पूछा, कभी शिकायत की? चालक हंसते हुए बोला, साहब शिकायत करे तो और बड़ी मुसीबत आ जाती है। हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए पुलिस के खिलाफ बोलना खतरे से खाली नहीं। जब ऑटो गांधी मैदान से कुछ दूर पहुंचा तो रास्ते में एक पुलिस चेकपोस्ट आया। वहां 2 पुलिसकर्मी खड़े थे। उनमें से एक ने डंडा घुमाते हुए ऑटो को रुकने का इशारा किया। चालक ने गाड़ी रोक दी और सिर झुकाकर पूछा, साहब क्या हुआ? पुलिस वाले ने कड़क आवाज में कहा, लाइसेंस और गाड़ी के कागज दिखाओ। चालक ने तुरंत दस्तावेज निकाले और उन्हें दे दिए, लेकिन पुलिसकर्मी ने कागज देखने के बाद भी कहा, ठीक है, अब 500 रुपये निकालो। चालक ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। सुबह से कुछ खास सवारी नहीं मिली। पुलिसकर्मी ने गुस्से में कहा, अगर पैसे नहीं दिए तो गाड़ी थाने ले जाऊंगा, फिर देखो क्या होता है। डीएम साहब ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने पुलिसकर्मी से कहा, साहब ये गरीब आदमी है, इसे क्यों तंग कर रहे हो? पुलिसकर्मी ने घूरते हुए जवाब दिया, तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? ज्यादा दिमाग मत लगाओ वरना तुम्हें भी बंद कर दूंगा। डीएम साहब ने अपनी जेब से अपना पहचान पत्र निकाला और पुलिसकर्मी के सामने लहराया। पहचान पत्र देखते ही पुलिसकर्मी के होश उड़ गए। वह कांपते हुए बोला, साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप। डीएम साहब ने तुरंत अपनी टीम को मौके पर बुलवाया। कुछ ही मिनटों में एसपी और अन्य अधिकारी वहां पहुंच गए। डीएम साहब ने सिपाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। उन्होंने एसपी से कहा,
ये केवल एक सिपाही की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार की समस्या है। इसे जल्द से जल्द ठीक करना होगा। इस घटना की खबर तेजी से फैल गई। लोग डीएम साहब की ईमानदारी और सादगी की प्रशंसा करने लगे। हर तरफ उनकी चर्चा होने लगी। लोगों को ये भरोसा हुआ कि उनका डीएम उनकी समस्याओं को समझता है और उनके लिए खड़ा है। ये कहानी केवल डीएम साहब की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए एक प्रेरणा है कि अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, तो समाज में बदलाव संभव है। अजय वर्मा की यह घटना आज भी प्रशासन और जनता के बीच विश्वास का प्रतीक मानी जाती है। घटना के बाद जब डीएम साहब अपनी सरकारी गाड़ी में लौट रहे थे, उनके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। वह सोच रहे थे कि अगर शहर की मुख्य सड़कों पर ऐसे वसूली की जाती है, तो गांवों और छोटे इलाकों में स्थिति कितनी भयावह होगी। उनके भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी। उन्होंने ठान लिया कि वह इस समस्या की जड़ तक जाएंगे और इसे समाप्त करने के लिए बड़े कदम उठाएंगे। अगले दिन डीएम साहब ने शहर के अलग अलग इलाकों में दौरा करने का निर्णय लिया। इस बार उन्होंने बिना किसी योजना या टीम के साथ खुद को फिर से साधारण नागरिक के रूप में तैयार किया। वह सबसे पहले पुराने बस अड्डे गए। बस अड्डे पर उन्होंने चाय के ठेले, पान की दुकान और छोटे दुकानदारों से बातचीत की। उन्होंने पूछा, यहाँ पुलिस वाले आते हैं? चाय वाले ने कहा, साहब रोज आते हैं, लेकिन हमें उनके पैसे देने की आदत हो गई है। अगर पैसे नहीं देंगे तो हमारी दुकानें बंद करवा देंगे। ये सुनकर डीएम साहब को गुस्सा भी आया और दुख भी। उन्होंने सोचा, ये रिश्वत अब सिर्फ एक मजबूरी नहीं रही, बल्कि एक नियम बन चुकी है। इसके बाद डीएम साहब एक सब्जी मंडी पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि छोटे छोटे सब्जी विक्रेता अपनी कमाई में से पुलिस वालों को हर रोज 50 से 100 रुपए देते हैं। एक वृद्ध महिला, जो टोकरी में कुछ हरी सब्जियां बेच रही थी, ने उनसे कहा, बाबूजी, ये पुलिस वाले हमें जीने नहीं देते। मेरी सब्जी बिके न बिके, इन्हें पैसा देना ही पड़ता है। डीएम साहब ने पूछा, अगर नहीं दो तो क्या होता है? महिला ने अपनी झुकी हुई आवाज में कहा, फिर ये हमें यहाँ से भगा देते हैं। कहेंगे, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। इन छोटी छोटी घटनाओं से डीएम साहब को ये समझ में आ गया कि पुलिस की रिश्वतखोरी सिर्फ चेकपोस्ट तक सीमित नहीं थी। ये समस्या पूरे शहर में फैली हुई थी। उन्होंने अपने सचिव को बुलाकर कहा, हम तुरंत एक जांच टीम बनाएंगे। हर विभाग के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। सचिव ने थोड़ा डरते हुए कहा, साहब, इससे कई लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। डीएम साहब ने गंभीरता से जवाब दिया, मुझे किसी की नाराजगी की परवाह नहीं। मेरा कर्तव्य जनता के प्रति है। जांच शुरू हुई। डीएम साहब ने खुद भी कई स्थानों पर जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि ट्रैफिक पुलिस से लेकर स्थानीय थानों के अधिकारी तक रिश्वतखोरी में लिप्त थे। जांच के परिणामस्वरूप 15 से अधिक पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। कुछ बड़े अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। कुछ दिनों बाद डीएम साहब ने एक जनसभा आयोजित की। इस सभा में शहर के व्यापारी, मजदूर, छात्र और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। डीएम साहब ने मंच पर खड़े होकर कहा, मैं जानता हूं कि आप सबने वर्षों से इस भ्रष्टाचार को सहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इस समस्या को खत्म करें। मैं वादा करता हूं कि अगर आप ईमानदारी से अपनी समस्याएं मेरे पास लाएंगे, तो मैं उन्हें हल करूंगा। सभा में तालियों की गूंज उठी। लोग महसूस कर रहे थे कि उनके डीएम साहब उनके लिए एक उम्मीद की किरण हैं। डीएम साहब ने पुलिस विभाग में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने एक शिकायत हेल्पलाइन नंबर शुरू किया, जहां लोग बिना डर के रिश्वतखोरी की शिकायत कर सकते थे। इसके अलावा उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों की जगह नए, ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति की। ये घटना सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रही। डीएम अजय वर्मा की ईमानदारी और उनके उठाए गए कदमों की खबर पूरे राज्य में फैल गई। अन्य जिलों के अधिकारियों ने भी इस मॉडल को अपनाने की योजना बनाई। ये कहानी यह सिखाती है कि अगर नेता और अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हों, तो समाज में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। डीएम अजय वर्मा की इस घटना ने न केवल पुलिस विभाग को सुधारा, बल्कि जनता को भी यह सिखाया कि अपनी समस्याओं को आवाज देना जरूरी है। ये कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि यह एक नई शुरुआत की कहानी है। ये बदलाव की लहर है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में हर किसी को प्रेरित करती है। डीएम अजय वर्मा की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की जड़ें उनके बचपन से जुड़ी थीं। उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उनके पिता एक शिक्षक थे। उनके पिता ने उन्हें सिखाया था कि इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके पद या धन से। बचपन में अजय ने अपने पिता को गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हुए देखा था। यह मूल्य उनके भीतर गहराई से बस गया।
उन्होंने ठान लिया था कि बड़े होकर वह भी समाज में ऐसा बदलाव लाएंगे जो सबके लिए प्रेरणा बने। डीएम साहब की पत्नी नीलिमा एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने हमेशा अजय को समाज की समस्याओं के बारे में बताया और उनके हर फैसले में उनका साथ दिया। जब अजय ने रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया, तो नीलिमा ने भी महिलाओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया। नीलिमा ने महिलाओं को संगठित किया और उन्हें सिखाया कि कैसे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई जाए। उन्होंने कहा, अगर हम चुप रहेंगे, तो यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। डीएम साहब ने एक अनोखा कदम उठाते हुए हर रविवार को जनता संवाद शुरू किया। इस संवाद में लोग अपनी समस्याएं सीधे डीएम के सामने रख सकते थे। एक बार एक छोटे दुकानदार ने कहा, साहब आपने रिश्वतखोरी पर रोक तो लगा दी, लेकिन हमें डर है कि यह फिर से शुरू हो सकती है। डीएम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप सब जागरूक रहेंगे और अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे, तो ये कभी वापस नहीं आएगी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। यह अभियान स्थानीय मीडिया की सुर्खियां बन गया। अखबारों और टीवी चैनलों ने डीएम अजय वर्मा की कहानी को प्रमुखता से दिखाया। एक ईमानदार अधिकारी ने कैसे शहर को भ्रष्टाचार से मुक्त किया, ये खबर राज्य और देश भर में चर्चा का विषय बन गई। जहां एक ओर जनता ने डीएम साहब के कदमों का समर्थन किया, वहीं दूसरी ओर भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं का एक वर्ग उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। एक दिन नीलिमा ने अजय से कहा, आपको सतर्क रहना होगा। कई लोग आपकी सच्चाई से डरने लगे हैं। अजय ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर मैं पीछे हट गया, तो ये लड़ाई अधूरी रह जाएगी। डीएम साहब ने शहर के अलावा गांवों का भी दौरा शुरू किया। उन्होंने देखा कि ग्रामीण इलाकों में पुलिस और प्रशासन का आतंक और भी अधिक था।